ओके, अब हम बात करेंगे कि रिवर्स का किसी देश की इकोनॉमी में क्या योगदान होता है, और ख़ास करके क्योंकि हम भारत में रहते हैं तो भारत की इकोनॉमी को रिवर्स किस तरह से प्रभावित करते हैं। यहाँ पर हम 3-4 बिंदुओं पर प्रकाश डालेंगे। सबसे पहला तो हम डालेंगे कि किस तरह, क्या रीज़न है कि हम ये कहते हैं कि रिवर्स का इकोनॉमी में योगदान होता है, ऑन व्हाट बेसिस वी कैन से। सेकंड, हम बात करेंगे कि जो रिवर पॉल्यूट हो रही हैं, उन पॉल्यूट होने के पीछे रिवर्स के क्या क्या कारण हैं। तीसरा, हम बात करेंगे कि गवर्नमेंट ने क्या क्या प्रयास किए हैं कि रिवर्स को बचाया जाए, कंजर्व किया जाए। तो हम इसको शुरू करते हैं, एक काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन करते हैं कि रिवर्स जो हैं, और ख़ास करके रिवर्स में बहने वाला जो पानी है उसकी महत्ता से इनकार नहीं किया जा सकता। ह्यूमंस की लाइफ, या यूं कहें कि जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो सारी की सारी पानी पर निर्भर हैं। अगर हम एक इतिहास पर नज़र डालें तो हम पाते हैं कि जितनी भी पुरानी सभ्यताएं हुई हैं, चाहे वो इंडस वैली सिविलाइजेशन हो या मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन हो या और बहुत सारी सभ्यताएं हों, वो सारी की सारी जो फलरिश हुई थी वो फलरिश हुई थी नदियों के किनारे। तो इस बात से अंदाज़ा लगाया जाता है कि पानी क्योंकि आधारभूत आवश्यकता है, इसलिए सभी सभ्यताओं का उद्भव और उनका विकास नदियों के किनारे पर हुआ है। बहुत सारे लोग बाहर से आए, सेटलर्स आए, उन्होंने रिवर्स को बहते हुए देखा, उनके किनारे बस्तियां बसाई और वो वहां पर रहने लगे, और उन बस्तियों को धीरे 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 उन बस्तियों का नगरों के रूप में रूपांतरण हो गया। देखते हैं कि जो गंगा है रिवर, उसके किनारे जो सिटीज़ हैं, हरिद्वार है, कानपुर है, इलाहाबाद है और पटना है। इसी तरह से इंडस रिवर के किनारे मोहनजोदारो है, कालीबंगन है, रोपड़ है और हड़प्पा है। ये सारे के सारे नगर जो हैं नदियों के किनारे बसे हैं। तो नदी जो है एक नेचुरल रिसोर्स है, गवर्नमेंट ईश्वर के द्वारा प्रदत्त है, और उस रिवर का योगदान इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा होता है। तो इसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। देखिए कि क्या क्या यूजेस होते हैं रिवर्स के, किसी भी देश के लिए रिवर किस तरह से इस्तेमाल में लाई जाती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इरिगेशन। फॉर इरिगेशन पर्पज रिवर्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर द एग्रीकल्चर, टू इंक्रीज द प्रोडक्शन फॉर प्रॉपर एग्रीकल्चर प्रोसेस, द इरिगेशन प्रोसेस इज वेरी मच नेसेसरी एंड द वाटर ऑफ रिवर इज यूटिलाइज्ड फॉर द पर्पज ऑफ इरिगेशन। क्योंकि देखिए, एक एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं, हमारा जो देश है वो एक एग्रीकल्चर देश है, कृषि प्रधान देश है। हमारे देश की जो आर्थिकी स्थिति है वो सारी कृषि पर निर्भर करती है, और जो कृषि है वो कहीं ना कहीं मॉनसून पर डिपेंड करती है, और मॉनसून फेलियर एक नॉर्मल और कॉमन प्रोसेस है। तो जो ये फेलियर हो जाता है तो उसको पानी की आपूर्ति के लिए जो बहती हुई नदियां हैं उनका पानी इरिगेशन पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो very first and very important use of river is the water of river is utilized for the irrigation purpose. Second one is navigation. एक जगह से दूसरी जगह पर यात्रियों को ले जाने के लिए और गुड्स और कमोडिटी को ट्रांसपोर्ट करने के लिए रिवर्स के फ्लोइंग वाटर का इस्तेमाल किया जाता है। तो वाटर ऑफ रिवर इज यूटिलाइज फॉर द ट्रांसपोर्टेशन पर्पज। सेकेंड वन। थर्ड वन, हाइड्रो पावर। यू मस्ट बी अवेयर दैट the electricity is very much essential nowadays, and 22% of total electricity is produced by using the water of river. So this is also one of the important use. See, domestic purpose, घरों में जितने भी कार्य होते हैं, खाना बनाना है, बाथिंग का है, क्लीनिंग का है, उस सब के लिए पानी का इस्तेमाल होता है। इंडस्ट्रीज़ के लिए, इंडस्ट्री में पानी का इस्तेमाल मशीनों को ठंडा करने के लिए किया जाता है, और भी बहुत सारे यूजेस होते हैं। तो हम कह सकते हैं रिवर प्लेज अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल ऑन दीज बेसिस। दीज आर द यूजेस ऑफ रिवर, दीज आर द बेसिस ऑफ रिवर। द नेक्स्ट वन इज पॉल्यूशन ऑफ रिवर्स। देखिए, द पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, इंडस्ट्रियलाइजेशन इज टेकिंग प्लेस डे बाय डे, धीरे धीरे औद्योगिकरण हो रहा है, और उसके साथ बढ़ रहा है प्रदूषण रिवर का। देखेंगे हम कि क्या कॉजेज हैं रिवर पॉल्यूशन के। तो सबसे पहला अर्बनाइजेशन।
अर्बनाइजेशन होता है जब कहीं पर एक छोटा सा प्रदेश धीरे 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 फ्लरिश होता है, रोड ट्रांसपोर्टेशन होता है, मार्केट्स डेवलप होती हैं, स्कूल्स खोले जाते हैं, मेडिकल्स खोले जाते हैं, वो होता है अर्बनाइजेशन। तो वहाँ पर धीरे धीरे पॉपुलेशन इंक्रीज होना शुरू होती है। और अगर हम कंपैरिजन करें the water requirement of rural people and the water requirement of urban people, तो we will find the water requirement of urban people are comparatively more। तो अर्बनाइजेशन की वजह से पानी का ज़्यादा इस्तेमाल होता है और उस पानी को सीवरेज के माध्यम से रिवर्स में बिना ट्रीट किए हुए रिलीज किया जाता है, जो रिवर पॉल्यूशन का एक कारण बनता है। सो अर्बनाइजेशन इज वन ऑफ द रीजन ऑफ द रिवर पॉल्यूशन बिकॉज the dirty water without treating thrown to the rivers। Second one, industrialization। इंडस्ट्रीज के जो वेस्ट होते हैं उनको ट्रीट किए बिना रिवर्स में फेंक दिया जाता है, जिसकी वजह से रिवर का वाटर पॉल्यूट होता है। उसी तरह से जैसा मैंने ऊपर बताया था, जो गर्म पानी होता है जिसका इस्तेमाल, पानी का इस्तेमाल मशीनों को ठंडा करने में किया जाता है और जो गर्म पानी होता है उसको ठंडा करने से पहले सीधा रिवर्स में फेंक दिया जाता है। उसकी वजह से वहाँ की एक्वेटिक लाइफ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती है और रिवर पॉल्यूट होती है। पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, पॉपुलेशन इंक्रीज होगी तो दिस इज़ वन ऑफ द मेन रीज़न ऑफ रिवर पॉल्यूशन, क्योंकि पॉपुलेशन इंक्रीज होगी, अर्बनाइजेशन होगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा और इसकी वजह से रिवर पॉल्यूट हो जाएगी। और जो रिवर का सेल्फ क्लीनिंग सिस्टम होता है इन सब की वजह से वो डिस्टर्ब हो जाता है और अल्टीमेटली रिवर का पानी पॉल्यूट हो जाता है। हमारी सरकार ने प्रयास किए हैं कि किस प्रकार से रिवर्स को सेव किया जाए, वो पॉल्यूट ना हो। तो इस कड़ी में गवर्नमेंट ने नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान इंट्रोड्यूस किए हैं, NRCP। उसमें एक गंगा एक्शन प्लान बनाया गया था कि गंगा के पानी को किस तरह से बचाया जाए। इनिशिएट किया गया था 1985 में, इसको बंद कर दिया गया 31 मार्च 2000 में। बंद करने का मतलब था कि उसके साथ ही एक और एक्शन प्लान चला दिया गया और उस प्लान को उसमें मर्ज कर दिया गया। तो जो सेकंड फेज था उसके अंदर 152 टाउन्स कवर किए गए कि इन पे नज़र रखी जाएगी कि ये यहाँ पर जो इंडस्ट्रीज डेवलप हो रही हैं वो अपने वेस्ट को ना फेंक पाएँ, सुपरवाइज किया जाएगा। 27 रिवर्स को इंक्लूड किया गया, 16 स्टेट्स को इसमें लिया गया और 215 स्कीम्स लॉन्च की गई, जिसमें से 69 कंप्लीट हो चुकी हैं। इस तरह से हमारी गवर्नमेंट पूरा ध्यान दे रही है और हमारा भी एक दायित्व बनता है, हमारा उत्तरदायित्व बनता है, हमारी ड्यूटी बनती है कि हम अपने पानी को सेव करें और प्रयास करें कि हमारे किसी भी कारण से रिवर पॉल्यूट ना हो, क्योंकि बिना रिवर्स के हम लाइफ को इमेजिन नहीं कर सकते। तो इस तरह से ये 3 पार्ट इसके बने हैं। फर्स्ट इंट्रोडक्शन, सेकंड पार्ट इज व्हाट आर द यूजेस ऑफ रिवर एंड थर्ड पार्ट इज वाटर रिवर पॉल्यूशन, causes of river pollution and what are the plans initiated by the government। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। ये चैप्टर यहाँ पर खत्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर में आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।